सावन के महीने में महिलाएं मायके से ये दो चीजें जरूर लेकर के आएं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने की विशेष बात ये होती है कि जितनी भी शादीशुदा स्त्रियां होती हैं इस सावन के महीने में अपने मायके जरूर जाती हैं और जाना भी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि सावन के महीने में माता पार्वती भी अपने मायके होकर आई थी। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप सावन के महीने में अपने मायके जाती हैं और मायके से ये दो चीजें लेकर के आती हैं, तो इससे ना केवल आपके ससुराल में धन की बढ़ोतरी होती है बल्कि बल्कि आपके पति की उम्र भी बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं और सावन के महीने में आपको मायके जाने का सौभाग्य मिलता है, तो अपने मायके से महिलाओं को ये दो चीजें जरूर लेकर आनी चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि महिलाओं को कौन सी वो दो चीजें मायके से जरूर लानी चाहिए, तो ये वीडियो अंत तक ध्यान से अवश्य देख लीजिए। दोस्तों, सावन का महीना आते ही धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। ऐसे में पेड़ों पर झूले डाल दिए जाते हैं और मायके से शादीशुदा बेटियों के बुलावे आने शुरू हो जाते हैं। तो जो नई नवेली दुल्हन होती है ये अपना पूरा सावन अपने मायके में बिताती है और ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि अगर आप भी सावन के महीने में अपने मायके जा रही हैं तो मायके से ये दो चीजें लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन दो चीजों में सबसे पहली चीज है हरे रंग का श्रृंगार। शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में अपने मायके से हरे रंग का श्रृंगार जरूर लाना चाहिए। अगर आप मायके जा रही हैं तो अपने मायके से आप हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की बिंदी, जो भी हरे रंग का श्रृंगार ला सकती हैं वो जरूर लेकर के आएं। आपको अगर ये लाते हैं तो कहा जाता है कि सावन के महीने में जो स्त्रियां हरे रंग के वस्त्र और गहने धारण करती हैं, ऐसी स्त्रियों पर महादेव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनती है। इसके अलावा अगर आप मायके में हैं तो आपको सावन के महीने में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। मेहंदी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है और कहा जाता है कि सावन के महीने में जो लड़कियां अपने मायके से मेहंदी लगाकर अपने ससुराल में आती हैं, ऐसी लड़कियों के सुहाग की उम्र माता पार्वती बढ़ा देती हैं। साथ ही मायके से जब भी आप ससुराल आएं और उस समय विदा हों, तब कभी अपने साथ सुहाग का सामान जरूर लाएं और खुद पूरा सुहाग पहनकर आएं। आप मांग भरिए, हरे रंग की चूड़ियां पहनिए, हरे रंग की बिल्कुल चमकदार साड़ी पहनिए, मेहंदी लगाइए, चूड़ी पहनिए और हरे रंग की आप नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में जो लड़कियां 16 श्रृंगार करती हैं, ऐसी लड़कियों पर माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती है और ऐसी लड़कियों के सुहाग के साथ साथ उनके घर की तिजोरी भी माता पार्वती भर देती हैं और लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में अचल रूप से निवास करती हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज है जिसके बारे में गुरुजी ने बताया है वो है सावन का महीना आते ही जगह जगह पर घेवर की खुशबू आने लगती है और कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके वालों को बेटी के ससुराल में घेवर जरूर भेजना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो घेवर होता है वो एक मिठाई के तौर पर मानी जाती है और अधिकतर सावन के महीने में घेवर ही बनाया जाता है। तो घेवर जिस तरीके से बनाया जाता है वो तरीका ऐसा होता है कि जिस तरह थोड़े थोड़े मैदा डालकर घेवर इतना इतना अच्छा और स्वादिष्ट आकार ले लेता है और बाद में उसे चाशनी में डुबाया जाता है, उसी तरह लड़कियों का जीवन भी थोड़े थोड़े प्रयासों से सुंदर आकार में बदलता है और उसके जीवन में बाद में चाशनी की तरह प्रेम भरने लगता है। तो जो लड़कियां अपने मायके से अपने ससुराल में सावन के महीने में घेवर लेकर आती हैं, ऐसी स्त्रियों के ससुराल में उनका मान सम्मान हमेशा बना रहता है और पति का खूब प्रेम मिलता है और उनके ससुराल में और आपके मायके में धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो उम्मीद है कि गुरु जी के द्वारा बताई गई ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। आप इनको जरूर मायके से लेकर के आएंगी। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।